क्वेश्चन ऑफ योर इनफाइनाइट सीरीज। फॉर इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट सीरीज। दिस इज इनफाइनाइट series. For example, if your question is y equals x to the power 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 x up to infinity तक, ये मान लिया एक इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है। एंड व्हाट विल वी डू द इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए आपके पास दिस इज, ये आपके पास इन्फिनिटी तक गया हुआ है। ये सीक्वेंस जब इन्फिनिटी तक गया हुआ है तो इन्फिनिटी से एक टर्म कम भी करेंगे तो वो इन्फिनिटी होगा। हम इसमें से एक टर्म को इसको हम हाइड कर देते हैं तो ये भी क्या हमारा भी y है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको y इक्वल्स एक्स टू द पावर y। नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है, इसमें से एक टर्म मैंने कम भी कर दिया तो भी इसका बिहेवियर जो है y का ही बिहेवियर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y। नाउ दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लॉग लगा सकते हैं। ये तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए भी आप लॉग लगा सकते हैं। तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अब हम लोग यहां से काम शुरू कर सकते हैं। y इक्वल्स एक्स टू द पावर y। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करने के लिए लॉग लगाते हैं। दिस इज लॉग y इज इक्वल टू लॉग y x। यू कैन राइट। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि लॉग के इस एक्सपोनेंट को हम यहां भेज सकते हैं, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं y log x, यानी ये दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म एंड दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन आ गया। तो कंपोजिट फंक्शन के लिए वी कैन अप्लाई योर चेन रूल। तो यहां पे चेन रूल लगाते हैं। तो चेन रूल, द डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y इज योर 1 by y एंड अगेन द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy dx। दिस इज dy dx एंड दिस इक्वल्स टू हियर प्रोडक्ट रूल। तो y को हमने बाहर किया, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x प्लस log x बाहर, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास dy dx। अब dy dx वाले टर्म को हम एक तरफ कर देते हैं। तो dy dx वाले टर्म को जब हम एक तरफ करेंगे तो हम उसके बाद dy dx कॉमन ले सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट हियर 1 by y dy dx एंड दिस इज माइनस log x dy dx इज इक्वल टू, इधर जो आपके पास राइट साइड आएगा वो है y बाई x। तो dy dx यहां से कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं dy dx 1 by y माइनस दिस इज log x इज इक्वल टू दिस इज y बाई x। अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं। दिस इज dy dx एंड दिस इज y 1 माइनस दिस इज y log x इज इक्वल टू y बाई x। तो अब हम y को उस साइड भेज देते हैं तो ये हमारे पास आ गया। दिस इज y इंटू वाई, दिस इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस y log x एंड इंटू x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स x टू द पावर x टू द पावर x टू अप टू इंफिनिटी। तो ये तरीका है कि आप इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करके आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। लेट योर क्वेश्चन इज y इक्वल्स x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus 1 by x plus up to infinity। तो फर्स्ट चेक द फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए x plus 1 by x, दैट मीन्स यहां से अगर हम देखें इसको तो ये देखिए सेम सीक्वेंस रिपीट कर रहा है। ये रिपीट कर रहा है सेम फॉर्मेट। तो रिपीट करने से आप यहां पर बोल सकते हैं कि जो यहाँ y है, y इन्फिनिटी तक गया हुआ है तो ये भी एक y ही है। एक टर्म कम होने से y से कुछ और नहीं हो जाएगा, y ही रहेगा। तो दिस इज y। तो इसको हम y लिख सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन राइट y इक्वल्स x प्लस 1 बाई y। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई। तो इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं y इक्वल्स एक्स वाई, एलसीएम लिया हमने और इसको लिख दिया y। तो आपके पास ये जो टर्म बन गया आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया y स्क्वायर, दिस इज एक्स वाई प्लस 1। अब आपके पास इसको क्या लिखेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में आप लगाएंगे चेन रूल। तो चेन रूल, तो y स्क्वायर का 2y हो गया और y का अगेन डिफरेंशिएशन dy dx और यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखिए दो डिफरेंट फंक्शन है, x बाहर तो y का हो गया dy dx प्लस y बाहर
तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप dy dx को एक तरफ कीजिए, dy dx को एक तरफ करेंगे तो ये आएगा 2y dy dx माइनस x dy dx इज इक्वल टू हियर y। ये आपके पास हो गया y। अब y हो गया तो यहां से हम dy dx कॉमन ले लेते हैं। दिस इज dy dx कॉमन, दिस इज 2y माइनस x इज इक्वल टू y। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एक तरफ भेज सकते हैं। एक तरफ भेजने पर ये जो टर्म बनेगा आपका, ये होगा आपका dy dx इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2y माइनस x। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज की क्वेश्चन को हम y में कन्वर्ट करके बना सकते हैं आसानी से। वन मोर क्वेश्चन ऑन योर इनफाइनाइट सीरीज y इक्वल्स टू रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस रूट अंडर x प्लस अप टू इंफिनिटी। ओके, अगेन यहां पर भी आप देखिए, इस फॉर्मेट को देखिए तो ये टर्म जो है ये आपका यही y है, तो इंफिनिटी तक गया हुआ है, तो एक टर्म कम करने पे भी ये आपका y है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज योर y इक्वल्स रूट अंडर x प्लस y। ये आपके पास टर्म बन गया। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट y स्क्वायर इक्वल्स x प्लस y। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या लगेगा, यहाँ लगाएंगे हम लोग चेन रूल, तो यहाँ लिख सकते हैं 2y, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y, अगेन y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको लिखेंगे dy dx, और फिर से x का डिफ्रेंशिएशन 1 और इसको लिखेंगे dy dx। dy dx कॉमन ले लेते हैं, दिस इज 2y dy dx माइनस dy dx इज इक्वल टू 1। dy dx देखिए कॉमन लेने पे आपके पास आ गया ये 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो आ गया ये dy dx इज इक्वल टू 1 बाई 2y माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस डेरिवेटिव, दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए आप ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हालांकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसका डिफरेंशिएशन और आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग प्योर डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो इस पे बात करते हैं। तो हम लोग मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है जैसे साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x है और इसको हमको dy dx चाहिए, dy dx। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू x। नाउ साइन y इज इक्वल टू x। अब ये देखिए हमारे पास कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट डू द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड नेक्स्ट y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप एफिशिएंट है तो डायरेक्ट लिखिए। साइन y का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास, दिस इज cos y एंड दिस इज dy dx। तो ये हो गया dy dx और ये हो गया आपके पास 1। तो हम यहां पर लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल टू 1 बाई, ये आपके पास नीचे आ गया, दिस इज cos y। अब cos y को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, cos y को हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। और साइन y देखिए हमने क्या लिया है, साइन y इज योर x, तो साइन y x है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यू कैन राइट dy dx इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। बस इसमें हम लोग प्रॉपर डोमेन और रेंज देखेंगे। डोमेन रेंज के बारे में इस पे हम लोग बात कर लेंगे जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे तब। ये केवल आपके पास नॉर्मल डिफरेंशिएशन हमने किया है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें क्या डोमेन होगा इस पे बात करेंगे हम लोग जब ITF चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे तब। y इक्वल्स cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x के लिए देखिए अगेन दिस इज cos y, cos इनवर्स x को इधर भेज दीजिए, दिस इज cos y इक्वल्स टू x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विथ रिस्पेक्ट टू y एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
and differentiation of x with respect to x. Now this is cos y का differentiation हो गया, minus sin y यहाँ हमने लगाया chain rule, and again differentiation of y with respect to x is this one and this is 1. अब आप इसको लिख सकते हैं dy dx, this is dy dx, और ये माइनस आप इधर भेज दीजिए और इसको आप नीचे भेज सकते हैं, तो दिस इज sin y, ये माइनस, तो आप इसको लिख सकते हैं, यू कैन राइट dy dx इज इक्वल्स टू -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस sin y को हम लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट से 1 माइनस cos स्क्वायर y, यू कैन राइट cos स्क्वायर y को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos y इज हियर x, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस योर x स्क्वायर, दैट मीन्स dy dx is equal to -1 by root under 1 minus x square. This is your answer of y equals cos inverse x का डेरिवेटिव आपके पास ये है. Next your function is y equals tan inverse x. How will you differentiate this function? तो again tan को इधर भेजिए, तो ये आपके पास आ गया tan y is equals to x. tan y का आप फिर से लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan y with respect to y and differentiation of y with respect to x. ये chain rule. Again differentiation of x with respect to x. This will be 1. तो tan y के लिए हम लिखेंगे sec square y, sec square y into dy dx is equals to 1. तो अब हम यहां से लिख सकते हैं dy dx, this is dy dx is equals to 1 by sec square y. sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल्स टू 1 by 1 plus tan स्क्वायर y. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देन यू कैन राइट dy dx इज इक्वल्स टू 1 by 1 plus, रिमेंबर हियर tan y इज इक्वल्स टू x, ये हमने एज्यूम किया है, तो tan y को हम x से रिप्लेस करते हैं, दिस इज 1 by 1 plus x स्क्वायर. इसमें भी डोमेन और रेंज का ख्याल रखेंगे हम लोग, ये आपका प्योर डिफरेंशिएशन है. So dy dx is equals to 1 by 1 plus x square is your answer. Derivative of y equals sec inverse x. Y equals sec inverse x. Again, repeat the same process. Your sec y is equals to x. So sec y derivative of sec y is your sec y derivative with respect to y, and again differentiation of y with respect to x, and differentiation of x with respect to your x. Sec y, the derivative of sec y is your sec y tan y, and derivative of y with respect to x, this is dy dx, and this is 1. Now you can write dy dx, so dy dx is equals to 1 by, this will be sec y, this is tan y, तो sec y tan y हो गया ये. नाउ यू कैन राइट dy dx. अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा, sec y इज इक्वल्स टू x है यहाँ पर, दिस इज x, एंड tan y को हम लिख सकते हैं, दिस इज रूट अंडर tan स्क्वायर y sec स्क्वायर y माइनस 1, sec स्क्वायर y माइनस 1 आप इसको लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से. दैट मीन्स दिस इज dy dx इज इक्वल टू 1 बाई x, एंड दिस इज रूट अंडर sec y इज x, तो sec y को x से रिप्लेस कर दिया हमने, तो दिस इज sec स्क्वायर y माइनस sec स्क्वायर x माइनस y को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, तो जो कि आपके पास आंसर आ गया dy dx इक्वल्स टू योर 1 बाई x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, जो कि इसका डिफरेंशिएशन है. x cot इनवर्स x का डेरिवेटिव देखते हैं हम लोग. डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स cot inverse x. Again your step will be same. cot inverse में cot को हम एक साइड भेजते हैं लेफ्ट साइड, तो this will be your cot y is equals to x. Now differentiate cot y. तो cot y का डिफरेंशिएशन हम करेंगे यहाँ पर, this is cot y with respect to y, and again differentiation of y with respect to x, and this is your 1. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहते हैं ऐसे तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी चाहते हैं तो लिख दीजिए. तो cot y का आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर y, माइनस कॉसेक स्क्वायर y, एंड दिस इज dy dx इज इक्वल्स टू 1. नाउ
अब यहां से लिख सकते हैं dy dx, तो dy dx इक्वल्स टू -1 बाई दिस इज cosec स्क्वायर y, cosec स्क्वायर y, एंड यू नो cosec स्क्वायर y को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर y, dy dx इज इक्वल्स टू -1 बाई 1 प्लस cot स्क्वायर y हम लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ अब इसको हम लोग क्या करेंगे, cot y cot इनवर्स x लिख दीजिए यहाँ पर, दिस इज cot इनवर्स x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज dy dx इक्वल्स टू -1 बाई 1 प्लस, देखिए cot इनवर्स x कितना है आपके पास, y है, तो इसको हम लोग y स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर। इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम x स्क्वायर लिख दिए, तो दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ योर cot इनवर्स x इज -1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। cosec inverse your x, again repeat the same, this is cosec y is equals to x. Now differentiation of cosec y is your -1 minus cosec y cot y into dy dx, अब इसको डायरेक्ट हम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया 1, तो ये डायरेक्ट मैंने लिखा है इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं dy dx इज इक्वल्स टू -1 बाई योर cosec y cot y, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज योर cosec y क्या है यहाँ पर x, ये है आपके पास x, और इसको लिख सकते हैं cot y को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cosec स्क्वायर y माइनस 1, तो दिस इज cosec स्क्वायर y माइनस 1, इसको भी हम cosec y को x में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट मीन्स योर रिजल्ट इज -1 बाई x रूट अंडर दिस इज x स्क्वायर -1, दिस इज योर आंसर।